हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका मेरे चैनल पे लीगल न्यूज 127 पे। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। जैसे आपने मेरा थंबनेल देखा कि पत्नी जो छोटी छोटी बातों पे लड़ाई झगड़ा करके चली जाती है घर छोड़ के, तो उस बेस पे आप कौन सा केस कर सकते हैं। और अगर आप वो नहीं करोगे तो आप यकीन मान के चलो कोर्ट भी आपकी नहीं सुनेगा। जो आप कहते हो ना कि कोर्ट भी नहीं सुनता, तो वही बात होगी। तो जानने के लिए वीडियो आपको पूरा देखना पड़ेगा। चैनल स्किप बिल्कुल मत करना। और नए जुड़े हैं आप मेरे चैनल पे तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलिए। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए जो आप जैसे ही लोग पीड़ित हो उन तक पहुंचे और उन्हें भी हेल्प मिल सके। और साथ ही बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि आपको टाइम टाइम से मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलती रहे। दोस्तों, होता है जो कोर्ट जैसे माना जाता है न्याय के लिए कि जो झूठे इल्ज़ाम पत्नी लगाती है, कोई भी लगाता है, पति हो या पत्नी, ठीक है, तो न्याय के लिए कोर्ट जाया जाता है कि न्याय मिल सके। बट होता क्या है वहाँ पे, अक्सर तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख ही मिलती रहती है। न्याय क्या छोड़ो, अन्याय हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो केस जो आप पे लगा है, आप जिसे साबित करना चाह रहे हैं कि मुझे न्याय दिया जाए, मुझ पे झूठे आरोप लगाए गए, झूठे केसेस लगाए गए, तो वो बातें सुनी नहीं जाती और डिले डिले केस होता रहता है। तो एक लंबा केस चलना, न्याय ना मिलना, तो ये भी तो एक अन्याय है ना। तो होता एक्चुअली यही है। अब देखो, पत्नी पति की बात करी जाए तो दोनों में लड़ाई झगड़ा एक कॉमन बात होती है, हर एक हस्बैंड वाइफ में होता है। क्यों? क्योंकि अगर प्यार है तो लड़ाई झगड़ा एक आम सी बात है। बट वही अगर लड़ाई झगड़े को, छोटी छोटी बातों को, छोटे छोटे लड़ाई झगड़े को आप इतना बड़ा रिएक्ट कर लो कि उसका इतना बड़ा, कभी जाके आपको फ्यूचर में एहसास हो कि वो छोटी सी बात थी जिसका मैंने इतना बड़ा रिएक्ट कर लिया, जो आज मैं कोर्ट में पहुंच गई। अब किस मुंह से मैं ससुराल जाऊँ? अब मेरे को जाना है ससुराल, पति के पास रहना है, तो कैसे जाऊँ? तो वो जब गलती का एहसास होगा ना आपको उस वक्त, तो उस वक्त बहुत देर हो चुकी होती है। तो वही जब भी मैं बोलती हूँ कि ये जो छोटी मोटी बातों को आप थोड़ा एडजस्ट करना सीखो, मैनेज करना सीखो, अगर आपको रिश्ता अगर अपना चलाना है तो। होता क्या आज के डेट में, चाहे पत्नी हो या पति, और स्पेशली पति उनकी बात करूँ जिन्होंने कुछ किया ही नहीं होता, बिना गलती की वो सजा भुगते हैं। वो सर 100 बार सोचते हैं कि आज की डेट में ऐसा हो गया है ना कि अगर आप कुछ करते भी नहीं है तो पत्नी आरोप लगा देगी। मारना तो छोड़ो, आप ऊंची आवाज में बात नहीं कर सकते, क्योंकि फिर वो जो कानून दिए गए, अधिकार दिए गए महिलाओं को, उनको धमकी देते हैं कि तू मुझ पे हाथ तो उठा के दे, मुझे बोलते हो तक तुझे तेरे घर वालों को दहेज के आरोप में फंसा दूंगी, तुम लोगों के देखना सबक सिखा दूंगी अच्छे से, ऐसे ऐसे आरोप लगाऊंगी ना कि तुम सोच भी नहीं पाओगे, फिर तुम्हारी दादी नानी सब याद आ जाएगी, तुम मुझे कोई बोल भी नहीं सकता, हाथ भी नहीं लगा सकता। तो इस तरह की धमकियाँ। और दूसरी तरफ उन महिलाओं की बात करूं जिनके साथ सच में अत्याचार होता है, वो पता नहीं किस मिट्टी की सच में बने होते हैं। वो तो अपने, जो उनके साथ न्याय होता रहता है ना, अन्याय, उनके खिलाफ आवाज तक नहीं उठाती है। कोर्ट चली भी जाएंगी ना, उनको न्याय नहीं मिल पाएगा। क्यों? क्योंकि सिर्फ उन लेडीजों की वजह से जो झूठे केसेस करती हैं। अब हम बात करते हैं जो छोटी छोटी बातों को लेके महिलाएं मायके जाके बैठ जाती है और उसके बाद केस करती है, तो आपको क्या करना है ऐसे सिचुएशन में? तो अगर आप वो नहीं करोगे तो क्यों कोर्ट नहीं सुनती बात? और सच में नहीं सुनेगी अगर आप वो नहीं करोगे तो। देखो, होता क्या है, फॉर एग्जाम्पल बात बताऊँ आप लोगों के साथ, जो अभी तक सारी चीज़ें समझ में आई है, जो आप लोगों को कॉल मैसेज आती है, जो हमारे पास केसेस आते हैं कांडों के, आमतौर पे जो कॉमन बात होती है कि भाई पति पत्नी में नोकझोंक हुई, पति ने गुस्से में पत्नी को थप्पड़ मार दिया। अब पत्नी ने चलो मार दिया, कोई नहीं, बात हो सकती थी समझा के। अब पत्नी ने उसका इतना बड़ा इशू ले लिया, बहुत ज़्यादा, सुबह उठते ही, अर्ली मॉर्निंग में ही उठ के चली गई वो अपने मायके। मायके जाके ही तुरंत उसने क्या किया, केस कर दिया, 498 का बीवी का केस मार दिया केस। पति को पता चला कि भाई इतनी तो कोई बात ही नहीं थी बड़ी, ठीक है मार दिया, मेरी गलती थी, माफी में मांग लेता सुबह उठ के, मैंने तो सोचा था, बट वो इतना बड़ा रिएक्शन लेगी कि कोर्ट चली जाएगी, धमकियां देगी। तो देखो, इस सिचुएशन में आपको सबसे पहले करना क्या है, जब भी आपके साथ अगर ऐसी सिचुएशन अभी हो रही है, जो भी अभी पति इस वक्त वीडियो देख रहे हैं या जिनको लगता है आने टाइम में होगा, क्योंकि पत्नी का मैं हमेशा बोलती हूँ आपको बिहेवियर पता चल जाता है कि वो जिस दिन आपके घर छोड़ के जाएगी, जिस दिन ससुराल से जाएगी मायके, तो वो जरूर पक्का 100% श्योर लिखवा के ले लो, केस करेगी करेगी। तो उसका बिहेवियर चेक करो, उसका बोल चाल का तरीका, कैसा व्यवहार है आपके साथ, आपके माँ बाप के साथ, तो उन सबकी रिकॉर्डिंग रखो, हो सके तो एविडेंस बनाओ। अब आप मान लो आपकी पत्नी चली गई लड़ाई झगड़ा करके,
अब आपको क्या करना है, जो आपके एसपी हो, एसएसपी या जो डीएम होते पास में, उनको, अब वो सुबह चली गई है तो आप वहीं पे फिर तुरंत जाके उसके बाद कंप्लेन कर दो कि मेरी पत्नी ऐसे ऐसे इस तरीके से हुआ था, कुछ भी चीज़ें जो भी हुई वो बता दो। और ये तो मैंने एक बात कही कि थप्पड़ मारने की, बहुत केसों में तो ये भी नहीं होता, सिर्फ आर्गूमेंट होते हैं, बहस होती है, उस चीज़ों में भी लेके पत्नियां घर छोड़ के चली जाती हैं कि उसने मुझे बोला कैसे, उसने ऊंची आवाज में कैसे बात करी मुझसे, या उसकी माँ ने मुझसे कैसे बोली, ये वो उस तरीकों के रीजन भी, और वो अपने आप से नॉर्मली जाते हैं कि मैं जा रही हूँ, और पता हो कि भी ठीक है मैं कुछ दिनों के बाद आ जाऊंगी, पता चलता है भाई वो तो आ नहीं रही, केस और उल्टे कर दिया, ऐसा तो कुछ लग ही नहीं रहा था। तो इसमें क्या करना है, आपको कंप्लेन कर दो आप आपके एसपी एसएपी थाने में जाके डीएम को भी, कैसे ऐसे मेरी पत्नी चली गई है छोड़ के, जो भी सारी सिचुएशन है बिना रीजन के, वो सारा रीजन, ठीक है, सारी बातें लिखे, और मुझे ऊपर से अगर वो आपको धमकी देती है कि झूठे मुकदमे कर दूंगी तुझ पे, तेरे घर वालों पे, ऐसे ऐसे बातें बोल रही है, और लास्ट में ये पॉइंट एक जरूर लिखवाए कि मैं तो पत्नी को रखना चाहता हूँ बट वो आ नहीं रही है, ये जरूर लिखवाए। जब ये जाएगी कंप्लेंट आपके थाने में तो क्या होगा, पत्नी को थाने में बुलाया जाएगा, काउंसलिंग की जाएगी आप दोनों की, पत्नी आती है तो आप दोनों से बात की जाएगी कि हाँ ऐसे ठीक है, अगर वहाँ पे समझौता हो गया, पत्नी वापस आ गई, रहने को आ गई, तो बहुत अच्छी बात है। अगर पत्नी नहीं आती है काउंसलिंग के लिए, कोई रिएक्शन नहीं देती है, तो फिर क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप आपको कि लीगल नोटिस भेजना है, जो सेक्शन 9 का होता है, पहले केस नहीं, उसका लीगल नोटिस भेजना है। उसमें भी आपको अपनी बात रखनी है, किस तरीके से, ठीक है जो भी गलती हो गई, हम दोनों की मिसअंडरस्टैंडिंग थी या जो भी है, इस तरीके से एक चांस देना चाहिए। अगर आपका बच्चा है तो बच्चे का भी ऐड करिए कि बच्चे का फ्यूचर क्या होगा, इस तरीके से लेके जा रही हो तुम, देखो कोर्ट कचहरी थाने में जाने से कोई फायदा नहीं होता, सिर्फ नुकसान ही होता है, रिश्ता टूट ही जाएगा, आगे जाके बहुत पछताओगे। तो बहुत सारी चीजें है लिखी है, और वही चीज है कि आ जाओ, रिश्ते को चांस देते रहते हैं दोबारा से, फिर भी वो अगर नहीं आती है नोटिस भेजने के बाद भी पत्नी का कोई रिएक्शन नहीं है, सारी चीजें नहीं है, जो पहले आपने कंप्लेन करी थी उसकी भी कॉपी आपको अपने पास रखनी है, जो लीगल नोटिस भेजोगे इसका, उसकी भी रखनी है। फ्यूचर में आपको ये बहुत काम आएगा, ये एविडेंस बनेगा। फॉर एग्जाम्पल मान के चलो, अगर अपनी पत्नी ने अभी केस कोई नहीं किया है आपने, जब वो करेगी तो ये आपके पास प्रूव हो गए कि मैंने पहले ही, आप एज एविडेंस दिखा दो, कंप्लेन करी थी और उसमें सारी चीजें मेंशन होगी, मैं तो पत्नी को रखना चाहता हूँ, कंप्लेन करी, उसमें भी बुलाना चाहा, वो कोई नहीं आई, काउंसलिंग के लिए भी नहीं आई, सेक्शन 9 का नोटिस, लीगल नोटिस भेजा, फिर भी उसने कोई रिएक्शन नहीं दिया, आई नहीं, या आई तो उसने मना कर दिया साहब, रीजन पूछा तो रीजन कुछ नहीं बता रही, तो ये सारी चीजें प्रूव हो जाएगा, कोर्ट के सामने भी हो जाएगा कि भाई पति तो चाहता है रखना, पत्नी ही मना कर रही है, उसका कोई रिएक्शन ही नहीं है, बल्कि वो जो केस लगा रही है ये सारे झूठे हैं। सबूत मांगेंगे, सबूत तो दे नहीं पाएगी क्योंकि इसके पास तो कोई है नहीं, और उससे पहले आपने सारे कर रखी है कंप्लेंट, सबूत आपके पास है। तो ये पहले ही चीजें करो आप, जब आपकी पत्नी चली जाए, और कोई सामान वामान, कोई ज्वेलरी गहने लेके गई है ना, ये भी सारी चीजें आपको कंप्लेन में मेंशन करवानी है, नहीं तो वो फिर एक और स्त्री देने का केस लगा देगी कि भाई वो सामान तो लेके गई है, लगा देगी मैं तो लेके नहीं गई, इन्होंने मेरे से रख लिया, तो ये सारी भी मेंशन करो। अब मान के चलो एग्जाम्पल, जब 2 साल हो जाते हैं फिर भी पत्नी नहीं आती है, चीजें ये सब करने के बाद भी कंप्लेंट भेज दिया, लीगल नोटिस भेज दिया, सेक्शन 9 का भी केस कर दिया, तो 2 साल का ऑटोमेटिक एक तलाक का ग्राउंड बन जाता है, जिसे हम रजिस्ट्रेशन का ग्राउंड कहते हैं। इस पे पत्नी चाहे या ना चाहे एक ग्राउंड बन जाएगा तलाक का आधार, जिसमें आप सेक्शन 13A के तहत तलाक ले सकते हैं। पत्नी के चाहने और ना चाहने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपको ये ग्राउंड मजबूत बन जाता है रजिस्ट्रेशन का, जिसे हम परित्याग का बंध बोलते हैं, कि 2 साल से पति पत्नी का कोई संबंध नहीं है, कोई रिश्ता नहीं है, दूर है, अधिक ही हो गया है, तो इस पे आपको मिल जाएगा, ऑलरेडी एविडेंस आपके पास है ही, जो आपने कंप्लेन कर रखी है सारी चीजें, और पत्नी ने झूठे केस लगा रखे हैं, वो ऑलरेडी साबित हो चुकी है, क्योंकि वो सबूत दे ही नहीं पा रही। और इतना सब कुछ करने के बाद तो कोर्ट भी पता चलता है कौन सच बोल रहा है कौन नहीं बोल रहा है, न्याय मिलेगा और सच्चाई के खिलाफ ही मिलेगा, और सच की ही जीत होगी। बस आपको अपने पे विश्वास रखना है कि किस तरीके केस हैंडल करना है, क्या चीजें बोलनी है, क्या सिचुएशन बोलनी है। तो यही कारण है जो छोटी छोटी बातों का रिएक्शन होता है ना, और जब जाके कोर्ट कचहरी थाने पहुंच जाता है, और फिर जब आपको रियलाइज होता है कि मैंने गलती करी, तो उस वक्त जो एहसास होगा वो फिर कोई फायदा नहीं है। तो पहले से ही समझ जाओ, अगर ऐसा कुछ है तो अपने रिश्ते को संभाल लो, आपस में बात करके, सलाह मशवरा करके रिश्ते को एक चांस दो, नहीं तो अलग होने के बहुत सारे कारण हैं, बहुत सारे सॉल्यूशन है, उस तरीके से आप हो सकते हैं। तो इससे फायदा नहीं, आप सोचते हो ना पति को सबक सिखाओगे, ससुराल वाले को सबक आप अपने को सिखाओगे, क्योंकि मायके वाले कब तक आपका सपोर्ट करेंगे, कब तक आपके साथ रहेंगे।
एक ऐसा मोड़ आएगा जहाँ आप अकेले रह जाओगे, कोई नहीं रहेगा आपका, फिर वो काश काश वर्ड बन के ही रह जाएगा। तो आशा करती हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी आपको। कोई हेल्प चाहिए आपको तो बात कर सकते हैं फ़ोन में बात करके। ज़्यादा से ज़्यादा लोग तक शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। जल्दी मिलती हूँ मैं कैसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।